नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। प्रथम पाली की एग्ज़ाम जो है समाप्त तो हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्ज़ाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आने वाले समय में आप आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये एनालिसिस का सीरीज आपके लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हूबहू रिपीट किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है कोरिलेट करके आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले हमने मैथ का एनालिसिस का वीडियो डाल ही दिया है फर्स्ट शिफ्ट का, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा कि मैथ का पैटर्न क्या चल रहा है। एक प्रश्न आया था कि कौन सी नदी कक्ष के रन में जाकर गिरती है। दोस्तों उस दिन जब क्वेश्चन आया था कि भारत में कितनी प्रकार की नदी प्रणाली है, तो वहाँ पे मैंने तीनों गिरने वाली नदी भी बताया था कि 3 प्रकार की गिरते हैं नदी। एक तो अरब सागर में गिर जाते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं और कुछ नदियाँ हैं जो धरती के अंदर समा जाती है। इसमें से एक नदी है लूनी, ये कक्ष के रन में जो है गायब हो जाती है। एक प्रश्न आया था पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स जो है पुस्तक दास कैपिटल के लेखक है। अब आने वाले एग्जाम के लिए इसी फॉर्म में कौन से पुस्तक पूछे जाएंगे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन के पुस्तक है। मेन कैंप हिटलर का पुस्तक है। अब चार्ल्स डार्विन से पूछा मतलब दास कैपिटल पूछा गया है तो इसे भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी होती है। एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था। दोस्तों वहाँ पे लेंज, फ्लेमिंग इत्यादि इत्यादि भी ऑप्शन में थे, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। बात करें एक प्रश्न यहाँ पे और मैं बताऊँ अपने तरफ से कि जो न्यूटन की गति के नियम है ये कौन दिए थे, तो न्यूटन दिए थे। साथ ही साथ शीतलन का नियम भी दिए थे, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, शीतलन का नियम भी न्यूटन जी दिए थे। उसके बाद त्रिक का नियम जो है डेवोनियर दिए थे। उसी प्रकार जो है आपका अष्टक का नियम जो है न्यूलैंडस महोदय के द्वारा दिया गया था। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा गया, हो सकता है कल शीतलन पूछा जाए तो न्यूटन हो जाएगा, त्रिक पूछा जाए डेवोनियर हो जाएगा, अष्टक पूछा जाए न्यूलैंडस हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना पूरी बनती है। एक प्रश्न आया था कि पेट्रोलियम को जलाने पर किस गैस की प्राप्ति होती है। तो पेट्रोलियम को जलाने पर जो गैस की प्राप्ति होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। ऑप्शन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन प्राप्त नहीं है। ये ऑप्शन मैं अपने तरफ से ही रखा हूँ, बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन में था। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर ही है अगर मोनोऑक्साइड नहीं होता, क्योंकि मोनोऑक्साइड भी निकलती है। तो हो सकता है तो दोनों या कथन के रूप में पूछा गया हो। एक प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 53 की संबंध किससे है। दोस्तों मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे लगातार आर्टिकल बता दिए हैं। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। बता दें आपको अनुच्छेद 52 से लेकर 52 से लेकर 61 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें जो है 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार मैं लास्ट का बता दूं 61 में जो है राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को जी हटाने की एक व्यवस्था है महाभियोग, ये आर्टिकल 61 में है। और इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। इसको अगर आप फुल फॉर्म निकालेंगे सारे आर्टिकल का जो है आपका फुल फॉर्म निकल जाएगा। म से जैसे महाभियोग लास्ट वाला, पकानी को का प से पद, क से कार्यपालिका की शक्ति, नी से निर्वाचन, ये सब सभी है, यो से योग्यता। तो आपको याद रखने की जरूरत है पकानी को का दियोदशम और 52 से 61 तक की सारे आर्टिकल में आपको पुट करना है, राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य आर्टिकल जो है अनुच्छेद 72 क्षमादान से संबंधित है, अनुच्छेद 121 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सेकेंड महिला राष्ट्रपति बनी है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस फॉर्म में क्वेश्चन, लोहे का अयस्क, तो ये कौन कौन सा है? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, ये सब लोहे का अयस्क है। कोयला की प्रकार भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब जब भी ये क्वेश्चन पूछे गए अयस्क वाला कोयला से क्वेश्चन जरूर आया है। हो सकता है कि पूछा जाए कि किस प्रकार की कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, सबसे खराब कोयला कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा कोयला जो है ये है एंथ्रासाइट, तो बिटमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है और पीट जो है सबसे जो है लो क्वालिटी की कोयला है। एक प्रश्न आया था किस जीव की आंत सबसे बड़ी होती है। दोस्तों जो नील व्हेल होते हैं, जो विश्व के सबसे बड़े स्तनधारी भी हैं, तो इनकी आंत जो है सबसे बड़ी होती है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक जो है कमेंट जरूर कीजिएगा।
एक प्रश्न आया था कि गरबा नृत्य कहाँ से संबंधित है। दोस्तों गरबा नृत्य जो है ये गुजरात से संबंधित है। और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य यहाँ पे रख लिए हैं, आप देख लीजिए आराम से, इत्मीनान के साथ सुनिए, आने वाले शिफ्ट में आपको काम आएगा। डांडिया भी गुजरात का है, लावनी, तमाशा, रंगोली ये तीनों महाराष्ट्र का है, गोटी पुआ उड़ीसा का है, और साथ ही साथ ओडिसी भी उड़ीसा का है, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का, गणगौर घूमर राजस्थान का, सतड़िया जो है ये असम का है और ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है, ये मोटे मोटे तौर पे जरूर याद रखना है कुछ नृत्य, क्योंकि रोजाना नृत्य पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है टीसीएस वाले सेट करते हैं जो एसएससी के पैटर्न को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। एक प्रश्न आया था कि 1000वां वनडे भारत के किस देश के साथ खेला। कल भी क्रिकेट से 2 प्रश्न थे थर्ड शिफ्ट में, और आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि 1000वां वनडे जो है वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया है, खेले हैं भारत। कल पूछा गया था कि 100 टेस्ट मैच खेलने वाले विराट कोहली, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1000 टेस्ट मैच खेलने वाले भी इंडिया जो है 1000 टेस्ट मैच खेलने वाले के नॉमिनेट में मतलब लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एक प्रश्न आया था कि फोर्ब्स पत्रिका जो होता है, जो अनुमान लगाता है, रैंकिंग तय करता है, तो एलआईसी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी जो है अपना इंडिया का एलआईसी, तो इसकी रैंकिंग में बीमीय क्षेत्र में रैंकिंग कितनी है, तो इसको जो है 10वें स्थान पे रखा गया है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पीडीएफ में मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट की वीडियो में भी मिल जाएगी। कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री आने वाले शिफ्ट के लिए राइबोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में लीवर होती है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए, तो सिर्फ ग्रंथि बताया मैंने, अगर मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी पूछा जाए तो आपका आंसर अग्नाशय होगा। अब अग्नाशय आ ही गया है तो अग्नाशय से थोड़ा और समझ लीजिए। अग्नाशय से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है जो मधुमेह जो है इनके कमी से मधुमेह हो जाता है, यानी ये शुगर को बैलेंस करता है शरीर में। और इंसुलिन की खोज भी पूछता है कौन किया था, तो बेंटिंग एवं बेस्टा के द्वारा किया गया था। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है इस वाली क्वेश्चन के रिगार्ड में। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। तो H2SO4 का रासायनिक नाम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। इस अम्ल का प्रयोग सभी प्रकार के सेकेंडरी बैटरी जो होता है, संचायक सेल, उसमें किया जाता है। जैसे कार का सेल, किसी चीज़ का भी सेल हो, जो भी सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल कहने का मतलब है एक बार यूज करने के बाद उसे फिर से आप चार्ज करके यूज कर सकते हैं, तो उस सेल में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अब इसे जो है रसायन का राजा भी कहा जाता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। आप चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई क्या होती है पूछा गया था। तो कार्य की इकाई जो है जूल होता है, जूल को जैसे इंडिकेट करते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और ऊर्जा का भी इकाई जूल होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है। संविधानिक संशोधन जो 86वां संविधानिक संशोधन था, ये किससे संबंधित था, तो ये जो है शिक्षा से संबंधित था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया, जो यहाँ पे जो है सीधा सीधा प्रश्न है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है। दोस्तों लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। क्या, लाखों का दान देने वाला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। कब करते हैं गुलाम वंश की स्थापना, 1206 ईस्वी में करते हैं। और ये कब मर जाते हैं, तो 1210 ईस्वी में मर जाते हैं, घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये चूंकि ये इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, चूंकि ये पहले गुलाम रहे हैं फिर शासक बने हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इनके हर बात पूछा जाता है। बाद में इसके बाद में जो है गुलाम वंश को जो है एक वास्तविक मतलब शासक के रूप में जो है इल्तुतमिश ने संभाला था। और रजिया सुल्तान जो है ये इसी वंश की थी कि प्रथम महिला शासिका बनी, जो इल्तुतमिश की पुत्री है। अब बात करें कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश शासन किए। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, तो आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम, इसके संस्थापक कौन हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ पर देख रहे हैं। खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद, खिज्र खां और लोदी, बहलोल लोदी, तो ये 5 वंश ने शासन किया। इसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में खेला गया। दोस्तों राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो है ये केरल के मलप्पुरम में खेला गया था, शायद हाँ मलप्पुरम में ही खेला गया था, केरल में। तो यहाँ पे केरल ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर केरल को ही करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है।
तो भारत के पंचायती राज मंत्री जो है ये गिरिराज सिंह है। ऑप्शन में गिरिराज सिंह अगर दिया होगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2021 में बना था। मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूं। अगर आपको इसका आंसर कंफर्म पता हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि हाइड्रा किस संघ की प्राणी है। दोस्तों हाइड्रा जो होता है ये निडेरिया संघ की प्राणी होती है। जैसे आर्थ्रोपोडा, निडेरिया, एनालिडा, ये सब संघ जो है ना, उसमें से पूछा गया था कि हाइड्रा किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो ये निडेरिया संघ से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा।